स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि आप निरंतर आप देख रहे हैं, अभी हाल ही में बिहार पुलिस या अभी दिल्ली पुलिस का फॉर्म आया हुआ है, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए, बिहार या अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए गुट निरपेक्ष, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस गुट निरपेक्ष से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि अति आवश्यक है, रिपीटेड है और आने की उम्मीद भी है। ठीक है, तो आइए इसका करेंगे प्रश्न। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, सबसे पहले तो हम समझेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है NAM, NAM। तो क्या होता है ये गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो एक एक प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। जैसे सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो बोला गुट निरपेक्षता यानी NAM, NAM, जिसको बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, इसको गुट निरपेक्ष बोला जाता है। तो गुट निरपेक्ष की शुरुआत अगर देखें तो यह द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध के बाद मानी जाती है। विश्व युद्ध के बाद हुए क्षति को मूल आधार बनाकर यह निर्णय लिया गया, जिसमें सबसे और महत्वपूर्ण भूमिका भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही निभाई थी। तो गुट निरपेक्षता में अगर हम बात करें तो भारत का ही सबसे बड़ा योगदान रहा। तो इसमें देखिए, तो ये कहता है गुट निरपेक्षता की स्थापना कब की गई। तो सबसे महत्वपूर्ण गुट निरपेक्ष, देखिए 10-15 क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। इसमें आपके दो तीन लगातार हम लोग स्टैटिक से टॉपिक देखेंगे। गुट निरपेक्ष हो गया, पंचशील हो गया, और इसके बाद हम विश्व युद्ध देखेंगे, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखें कि गुट निरपेक्षता की शुरुआत कब की गई। वह आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन बोल सकते हैं या गुट निरपेक्ष सम्मेलन बोल सकते हैं, इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो 1961 में सबसे पहले गुट निरपेक्ष की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, और इसमें मूल भूमिका किसने निभाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, असल में अगर 3 लोगों की इसमें मूल भूमिका रही, लेकिन भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। दूसरा प्रश्न देखें तो गुट निरपेक्ष में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो गुट निरपेक्ष में अगर हम वर्तमान की बात करें तो देखिए, जब शुरू हुआ था उस समय तो कम ही लोग सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में 120 सदस्य गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन में हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गुट निरपेक्ष की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए, तो मैं बोल रहा हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, और गमाल अब्देल नासिर, ये मिस्र के राष्ट्रपति थे, और जोसेफ ब्रोज टिटो, ये युगोस्लाविया के राष्ट्रपति हैं। तो शॉर्ट में इन्हें कहता है, शॉर्ट में इनको याद करेंगे नेहरू, नासिर और टिटो के नाम से जाना जाता है। इन तीनों ने ही गुट निरपेक्ष आंदोलन में यानी कि गुट निरपेक्ष के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंसर बनेगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुट निरपेक्ष का मुख्यालय कहाँ पे है। तो गुट निरपेक्ष के मुख्यालय की अगर हम बात करें, देखिए हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गुट निरपेक्ष का संस्थापक किसे माना जाता है। तो अभी हमने आपको बताया कि गुट निरपेक्ष के संस्थापक के रूप में देखें तो आपका आंसर बनेगा बी। भारत को गुट निरपेक्ष के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुट निरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए, गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन हुआ था 1961 में गुट निरपेक्ष बना था, और गुट निरपेक्ष बनाने का कारण ही था कि जो युद्ध करने वाले गुट थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे, उनके साथ न रहना, उन गुटों से अलग रहना, युद्ध से अलग रहना और एक मित्रवत व्यवहार करना, इसका मूल उद्देश्य था। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर बनेगा जोसेफ टिटो, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टिटो को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य वास्तुकार कौन थे। देखिए, अगर ये आर्किटेक्ट आ जाए कि भाई कौन था आर्किटेक्ट, किसने बनाया, सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया किसने, किसके माइंड में आया,
ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि किसके दिमाग में गुट निरपेक्ष की बात आई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और ये देखिए क्वामे नक्रुमा घाना, ये भी सही है। तो सबसे पहले माइंड में आई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के, लेकिन इन लोगों ने सुकर्नो और जोसेफ टीटो, इन सब ने मिलकर इसका डिजाइन तैयार किया कि कैसा होना चाहिए, कितने सदस्य होने चाहिए। आज वर्तमान में 120 सदस्य हैं और इसकी 18 बैठकें हो चुकी हैं। 19वां जो बैठक है 2023 जो अभी चल रहा है, 2023 के बाद प्रस्तावित होगा कि कब किया जाए। इस गुट निरपेक्ष सम्मेलन की बैठक 3 वर्ष में होती है, 3 वर्षों पे होती है, लेकिन कोई निर्धारित इसकी समय सीमा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये बोला गुट निरपेक्षता की स्थापना के कारण। तो सबसे पहले हम इन कारणों को देखेंगे। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध, अफ्रीका और एशिया के देशों की स्वतंत्रता का समर्थन, बिल्कुल सही है। रंग भेद का विरोध करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा, यह भी सही है। आणविक निरस्त्रीकरण तथा नवीन आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, यह भी सही है। तो आपका आंसर ओवरऑल क्या बनेगा, डी बनेगा। तो ये सभी ऑल करेक्ट आपका आंसर बनेगा। तो इस बात को एक एक पॉइंट को अच्छे से याद कर लें, समझ लें और उसे पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि हर एग्जाम के लिए आपका ये बीपीएससी वगैरह जो भी आप देते हैं एग्जाम, उन सभी एग्जाम्स के लिए वनडे एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष के वर्तमान अध्यक्ष हैं। देखिए गुट निरपेक्ष के वर्तमान अध्यक्ष 2022 में बनाए गए हैं, ठीक है। और इसमें आपका आंसर हो जाएगा इल्हास अलीयेव, आपका आंसर बनेगा ये आपके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का, देखिए अभी मैं आपको बता रहा था 19वां सम्मेलन कहाँ पे प्रस्तावित है। तो देखिए गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का 19वां सम्मेलन जो है ये युगांडा में प्रस्तावित है। तो आंसर बनेगा आपका डी। तो एक एक प्रश्न याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2019 में कहां आयोजित किया गया था, ठीक है। तो गुट निरपेक्ष का 18 गो शिखर सम्मेलन हो गया है और इसका 18वां शिखर सम्मेलन 2019 में अजरबैजान में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 11 प्रश्न देख लिए, ठीक है। और कुल 11 जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने आपको डील करा दिया। तो अब आप इसको शेयर कर दें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिले, तो शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।